सभी भाई बहनों को जय मसीह के हम आप सभी का पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर में स्वागत करते हैं आज की सभा में। और आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और कुछ समय परमेश्वर की हजूरी में बिताएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में से हमने बहुत कुछ सीखा है। और भी जितने समय के लिए हमारी जिंदगी रहेगी, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहेंगे और उनके वचनों को सीखते रहेंगे। जो आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आशीषित बात है कि आज फिर हमें परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बैठने का मौका दे दिया है। बोलिए हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए तो बोलिए तो हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाइए तो हालेलुया। ऐसे सुस्ती मत दिखाइए। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, हमें चौकस करता है सुस्ती को त्यागने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी सुस्ती को जाने दो। आमीन। अब बहन वहां पे बैठ जाइए उठ के, ठीक होके बैठिए सभी जन। हालेलुया। आमीन। थोड़ा सा बाईनी साइड हो जाइए। हाँ, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा और संभाल के रखा। आमीन। तो हम आज परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और इस समय के दौरान जो परमेश्वर की हजूरी में हम आए हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर की हजूरी में भेंट चढ़ा दी है। हालेलुया। हमने परमेश्वर की हजूरी में भेंट को चढ़ा दिया है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। कर लेते हैं, वो परमेश्वर स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ बातों के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कईयों की भेंट परमेश्वर की हजूरी में स्वीकार नहीं हुई थी। आप सभी को पता है ना? आमीन। हाथ उठाइए जितनों को पता है। आमीन। आप भी आमीन। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से, इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पे लाए। और जब हम परमेश्वर की हजूरी में अपनी भेंट को लेकर के आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की सावधानी बरतनी है और बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। चाहे तो अपनी डायरी पे लिख लीजिए आप, क्योंकि जो बातें जो हैं बहुत कीमती हैं। ये डायरी अच्छी है, आपकी पेन भी अच्छा है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है। और एक पेन वहां पे पड़ा था, बेटा ऐसे मत छोड़ा करो, ठीक है? वो सिक्का पूरा भरा पड़ा था और ऐसे मत छोड़ा करो ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, जो जो वस्तु हमें दे दी गई है उसका पूरा इस्तेमाल करें। जो जिंदगी में हमें कोई चीज मिल गई है, उस वस्तु का पूरा इस्तेमाल करें हम। आप सभी के लिए भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि वो हम देखते हैं कि जब कॉपी वगैरह लेते हैं, नोटबुक तो लेके आते हैं और फाड़ फाड़ के पेज गिरा देते हैं और बाद में कहते हैं मामा मुझे डैडी मुझे पैसे चाहिए और नई बुक लेके आनी है। तो ऐसा नहीं, जो है उसको संभाल के हमें रखना है। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं किसी न किसी विधि के कारण, जैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, लेकिन कई बातें हैं कि हमें भी बहुत चौकसी से, बहुत सावधानी से परमेश्वर की हजूरी में रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सावधान करते हैं ऐसी बातों के विषय में कि जब तू अपनी भेंट वेदी पे लाए और वही तो तुझे स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के साथ तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे मन में विरोध है, तो हमें उन बातों के विषय में सीखना है। और हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर की हजूरी में जब भेंट लाते हैं तो कईयों की भेंट स्वीकार हो जाती है, हाबिल और कायिन की तरह, तो कईयों की भेंट स्वीकार नहीं होती। हमें तो वहां पर उनके मन में दुविधा हो जाती है कि मेरे मन में जो विचार था कि मैं प्रभु की हजूरी में भेंट लेके आऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये सिखाता है हमें कि यदि तूने अपने मन में कोई धारणा धार ली है कि मैंने प्रभु के लिए ये काम करना है और प्रभु मेरा ये काम कर दे, ऐसी बातें लिखी हुई बाइबल के बीच में से बात करते हैं। और बाइबल हम कोई भी बात नहीं करते मेरे प्रिय। आमीन। जो बिब्लिकल बातें हैं उन्हीं को हम दोहराते हैं कि उन बातों के विषय में जब हम देखते हैं कि मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, तो वो कारण है कोई। सोचते हैं कि मैंने भेंट चढ़ाई है, मैं असुखना सुख रहा हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और मैं तब पूरा करूंगा जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। परमेश्वर काम को पूरा कर देंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यदि तूने कोई भेंट चढ़ाने की धारणा अपने मन में धार ही ली है, तो वो तो धार ही लिए, वो तो आपको देने देना है। इसीलिए यदि कोई सुखना अपने मन में हृदय में आपने तय कर लिया कि मैंने देना है, वो आपको देना ही देना है, तो आप देरी मत करिए।
आप तुरंत उस भेंट को प्रभु की हजूरी में देने के लिए पहुंचे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है उस भेंट को जो आपने मन में अपने विचार कर लिया है, उसको आप देरी मत करें भेंट को देने के लिए। यदि हमने सोच लिया कि हमें इस समय प्रार्थना करनी है सुबह के समय में, तो सुबह के समय हमें प्रार्थना करनी है, मन में ठान लिया तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। आमीन। कोई सर्दी ज्यादा है, कोई गर्मी ज्यादा है, आपके पास में कोई बैठा है या नहीं बैठा है, आपके घर में लाइट है या नहीं है, आपके साथ में कोई साथ देने वाला है या फिर आप अकेले ही हैं, आपने जो ठान लिया उसे ठानी हुई बात को आप पूरा करें। और जब उस ठानी हुई बात को आप पूरा करते हैं तो आपके मन में यदि प्रार्थना करने के लिए आप प्रभु की हजूरी में, पवित्र भवन में, उसकी पवित्र हजूरी में बैठते हैं, तो यदि आपके मन में स्मरण आ जाए कि मेरा किसी के साथ में कोई विरोध है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस बात को स्मरण करके आप तुरंत और प्रार्थना करने से पहले आमीन, प्रार्थना करने से पहले आप ये प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें क्षमा करें, यदि किसी के साथ में बैर विरोध है तो वहां पर आपकी प्रार्थना करी हुई बेकार हो जाएगी, वो व्यर्थ हो जाएगी मेरे प्रिय। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा जो कूच की किताब है, निर्गमन की किताब, कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लें। हमें परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना। कब व्यर्थ हो जाता है वो? जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के विषय में अपने मन में कड़वाहट रखते। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ऐसे ताड़ना देता है कि तुम अपने हाथों को निर्मलताई के जल से धोकर आओ। आमीन। हमें पवित्र जल, निर्मलताई है जो पवित्रताई है, पवित्र जल से, साफ पानी से अपने हाथों को धोना, फिर हम प्रभु की हजूरी में आते हैं। तो क्यों हम इन बातों को दोहराते हैं कि जब आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, किसी के प्रति कोई मन में कोई बुरा विचार है, तो आप प्रार्थना मत कीजिए। प्रार्थना करनी है तो पहले माफी मांगिए। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तू परमेश्वर की हजूरी में आए, बड़े डर और बड़े भय के साथ में आए, अपनी चप्पल तक बाहर निकाल के आते हैं, अपने आप को शुद्ध करके रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा जब तू प्रभु की हजूरी में आए तो बड़े डर और भय के साथ में, जहां तक लिखा कि तुम कांपते हुए, थरथराते हुए आओ, क्योंकि मैं यहोवा जो परमेश्वर हूँ वो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, वो जिंदगी के अंदर छिपे हुए विचारों को जानता है मेरे प्रियो। आमीन। जो कभी जुबान पे भी हम शब्द नहीं लेके आते, अपने मन में पनपते रहते हैं, उन शब्दों को भी परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए अपने आप को चौकसी के साथ में जब प्रभु की हजूरी में आए, कोई भी भेंट लेकर के आते हैं, तो वो भेंट तब तक भेंट देने का कोई फायदा ही नहीं जब तक आपका किसी के साथ में कोई विरोध है, किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा है। इसी रीति से आपको किसी के साथ यदि कोई लड़ाई झगड़ा, यदि कोई वाद विवाद हुआ है, तो आप उस वाद विवाद को क्लियर करके आए, साफ करके आए, माफी मांग के आए। या तो आप माफ करके आए जिसने किया है, या आप माफी मांग के आए जिसके प्रति आपने उस अभद्र टिप्पणी को या फिर उस शब्द को बोल दिया है। तो इसीलिए हम दोषी न ठहरें। जब परमेश्वर का इकलौता आएगा तो क्या वो वैसा ही पाएगा? शायद उम्मीद करते हैं कोई मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा जब वो आएगा कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। पहाड़ियां तक भाग जाएंगी, आसमान तक चला जाएगा, तारागण गिर जाएंगे, सूर्य चंद्रमा आलोक हो जाएगा, परमेश्वर के प्रताप के सामने से कुछ भी टिक नहीं पाएगा, सब चला जाएगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, डर और भय के साथ में आइए, स्मरण करें कि कोई किसी के साथ में विरोध ना हो, नहीं तो भेंट चढ़ाई हुई हमारी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्गमन की किताब में कि परमेश्वर का वचन बताता है जो मूसा नबी के द्वारा लिखा गया कि तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ तब हो जाता है जब हम किसी के प्रति कहते हैं कि प्रभु उसने मेरा ये कर दिया, मैं दुआ करता हूँ आप प्रभु मेरा बदला लेके दें। हालांकि वचन में लिखा है प्रभु बदला लेने वाला परमेश्वर, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे प्रिय। हमें आप ऐसी बातों को करके प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है आप शुद्ध हाथों से, शुद्ध हाथ, पवित्र हाथ उठा करके परमेश्वर के आगे दुआ कीजिए, ताकि आप में कोई दोष न रहे। हाथों को उठाने का मतलब कि प्रभु मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, मैं निहत्था हूँ, मैं आपके आगे अपने हाथ फैलाता हूँ, मेरी मदद आप ही की ओर से आएगी। तो इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं
तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, किसी के प्रति कोई दुर्लभ विचार जो होते हैं, उसको नहीं रखना मेरे प्रिय। नहीं तो आपके द्वारा चढ़ाई हुई भेंट जो वेदी पर लेके आते हैं, वो भी व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जैसी चढ़ाई जैसे ना चढ़ाई वो एक बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए जब भेंट और जे वचन हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसकी 23 आयत। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, या फिर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। आमीन। तो ये सारी बातें आपकी भलाई के लिए है मेरे प्रियो। आपकी भेंट चढ़ाई हुई स्वीकार हो परमेश्वर को। आमीन। आमीन। हम चाहते हैं ना सभी, आप भी चाहते हैं। आमीन। हम तो चाहते हैं कि हमारी हर एक भेंट जो हम यदि एक पैसा भी प्रभु की हुजूरी में लेके आते हैं, कोई एक अनाज का कोई दाना, मुट्ठी भर अनाज, आटा जो निकालते हैं उठाई हुई भेंट का, वो उठाई हुई भेंट कहने का भाव थोड़ा सा बताते हैं कि जब हम आटा गूंथते हैं खाना बनाने के समय, तो उस आटे में से एक मुट्ठी भर लो और एक बर्तन में डाल दो, वो उठाई हुई भेंट है। जब इकट्ठा हो जब प्रभु के भवन में हम लेके आते हैं और उसको भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उठाई हुई भेंट। तो कहने का भाव जब आप उस भेंट को उठाते हैं वो व्यर्थ ना हो मेरे प्रिय। नहीं तो वो उठाई हुई भेंट जब आप लेके आते हैं, किसी के प्रति कड़वाहट है, तो भेंट आपकी स्वीकार नहीं होगी, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी हानि तो नहीं होगी लेकिन प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। भेंट तो आप लेके आएंगे प्रभु की हुजूरी में, लेकिन आपको उस भेंट चढ़ाई हुई का प्रतिफल नहीं मिलेगा यदि किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है, आपके हृदय में किसी के प्रति कुड़तन है। और हमें बुड़बुड़ाहट करते हुए नहीं रहना है। शुद्ध हाथों से, पवित्र हाथों से उस परमेश्वर के आगे दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, भजन बंदगी करनी है शुद्ध हृदय से। जैसे हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी पूरी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। पवित्र माना जाए अर्थात पवित्र माना जाए क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र कैसे? जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं और यिर्मयाह यशायाह की किताब में स्वर्ग के फरिश्ते आराधना करते हैं परमेश्वर की, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, ना ऐसे करके वो आराधना करते हैं। जो प्रकाशित वाक्य में भी ऐसी बातों को दर्ज किया गया है। तो वो पवित्र परमेश्वर है, उस पवित्र परमेश्वर का नाम लेके यदि हम किसी और बात को अशुद्ध तरीके से करते हैं, तो इसी जुबान से हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और उसी जुबान से हम जगत की बुरी बातों को बोलते हैं, तो वो अपवित्र हो जाते हैं। एक नल से दो पानी नहीं निकल सकते, एक ही वक्त मीठा एक ही वक्त खारा पानी नहीं निकल सकते मेरे प्रिय। आमीन। तो इसीलिए जब हम भेंट लेकर के आते हैं, भेंट चढ़ाते समय आप किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं और परमेश्वर के प्रति प्यार रखते हैं, जे प्रभु के नियम में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। इसीलिए तो कहा अपनी भेंट वहीं पे छोड़ वेदी के सामने, कोई नहीं उठा के ले जाएगा आपकी भेंट को। वहां पे छोड़ दी तो छोड़ दी, वहां पे छोड़ दीजिए। अपने भाई अपने बेटे बेटी के साथ में कड़वाहट है तो उसको नफरत को मिटा के आइए। ये सबसे बड़ी बात प्रभु परमेश्वर कहते हैं। आपके घर में यदि आप चाहते हैं कि आशीष रहे, आपके द्वारा एक एक मुट्ठी आटा भी परमेश्वर की हजूरी में स्वीकार हो, एक कुप्पी तेल की भी स्वीकार हो। आमीन। उस विधवा बहन की तरह यदि 2 पैसे भी आप प्रभु की हजूरी में बीज बोते हैं, वो भी स्वीकार हो, तो आप अपने मन में कड़वाहट नहीं रख के आना मेरे प्रियो। अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, कैसे हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी भेंट स्वीकार हो, मेरी आराधना परमेश्वर को भाए, तो आप किसी के प्रति कड़वाहट रख के परमेश्वर की आराधना न करें, परमेश्वर की हजूरी में ना आए तब जब किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट हो। कड़वाहट को मिटाने के लिए ही हम प्रभु की हजूरी में आते हैं। अगर हम भेंट वेदी पर लेके आते हैं तो जाग आता है, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि तेरी भेंट मैं स्वीकार करता हूँ, उसको क्षमा कर किया या फिर उसको माफी दे किया। कोई भी गलती हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय।
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमारी हर एक गलती को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ तू भी पवित्र बने। हर एक बात के लिए जब वो इकलौता आएगा, क्या वो पाएगा वैसा ही जैसा सेवा दे करके गया, जैसे अपने लोगों को ठहरा के गया। उसी दौरान मेरे प्रिय, हमें यीशु के जैसा बनना है, यीशु की जीवनी को अपनाना है। उसी के वचन को निरंतर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल में लाते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए मेरे प्रियो। हमें बढ़ते रहना है प्रभु के हजूरी में। बोलिए आमीन। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि सारी प्रजा बोले आमीन। आमीन, हर एक बात के लिए परमेश्वर का ही हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी भेंटों को रद्द नहीं किया और इग्नोर नहीं किया हमारी प्रार्थनाओं को। और एक एक भेंट जो आप प्रभु के हजूरी में चढ़ाते हैं और शुद्ध हाथों से, कोमल मन से, पवित्र हृदय से, अच्छी भावना से परमेश्वर आपकी उस भेंट को स्वीकार करते हैं। जब निर्मलताई के हाथों से आप भेंट को चढ़ाते हैं, अपनी हर एक बात की माफी हमें परमेश्वर से मांगनी है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं। भेंट वहीं पर वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया, इसीलिए हमें अपनी भेंट यदि परमेश्वर की हजूरी में चाहते हैं कि पूरा प्रतिफल मिले, इसी तो लिखा कि 30 60 बल्कि 100 गुना प्रतिफल मिला। आमीन। आमीन, क्यों वो लिखा है? 100% क्यों नहीं लिखा हुआ? 100% क्यों नहीं लिखा हुआ? आमीन। आमीन। कई भागों में क्यों बांट दिया गया? आपको बताते हैं, समझेंगे सभी जन? जानना चाहते हैं? हाँ जी, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, मैं भी जानना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, और हम जानना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कि 30 60 बल्कि 100 गुना। अभी देखिए, आप प्रभु की हजूरी में भेंट लेके आ गए, प्रभु की हजूरी में। आमीन। वो भेंट बड़ी है, वो लेके आए हैं। उसमें क्या है? हमने पिया भी है उसमें से, आप जो भेंट लेके आए थे। आमीन। आमीन, लस्सी है उसमें। यस, आमीन। आमीन, इसीलिए जो भेंट लेकर के आए हैं, उस भेंट को चढ़ा दिया। 30 गुना प्रतिफल उस भेंट चढ़ाई हुई का आपको मिला, क्योंकि आपने कुछ हद तक अपने भाई को क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं, कर देंगे, मेरे प्रति मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, यदि है भी कोई बात नहीं, पहले प्रार्थना करने बाद में कर देंगे, मुझे पता है मेरा हृदय कैसा है। आमीन। आमीन, कई भाई बहन ऐसे होते हैं, एक पल में तो लड़ाई झगड़ा ऐसे करते हैं कि बस ये तो मर खावे, लेकिन दूसरे पल ही वो कहते हैं अरे भैया मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता, मेरी बहन मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकती, है ना? ऐसी बातों को हम जीवन में देखते हैं। तो उनके जीवन में 30% फल परमेश्वर का हजूरी में से जो भेंट आप देते हैं आपके जीवन में लेके आते हैं। 60 गुना प्रतिशत, हमें 60 गुना प्रतिफल आपके जीवन में लेके आती है यदि उससे और थोड़ा आप क्षमा करते हैं। 100% यदि आप चाहते हैं कि प्रतिफल आपको मिले, तो पूरी तरह माफ कर दें, अपनी भेंट को वही छोड़े, फिर आकर प्रभु की हजूरी में बैठे जब आप अपने भाई बहन को क्षमा करें और उनके साथ मेल मिलाप करें। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। आई एम होली, वी होली, गॉड इज होली। आमीन। आमीन, परमेश्वर जो है वो पवित्र है, यीशु पवित्र है। उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए हमें पवित्र बनना है, हमारी सोचों में भी पवित्र बनना है, भेंट चढ़ाते समय भी हमें पवित्र बनना है, प्रार्थना करते समय भी हमें पवित्र बनना है। आपके हाथों में दोष नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है अपने पवित्र हाथों को उठा के, पवित्र हाथों को कैसे? ऐसे नहीं कि धोखा रहा के हाथों के कोई गंदगी नहीं, नहीं नहीं नहीं। किसी के प्रति यदि आप कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आमीन। आमीन, देखो देखो वो क्या कर रहा है, ऐसे कर, निर्मलताई से, निर्मलताई के जल से अपने हाथों को धोइए। दोष रहित आपके हाथ होने चाहिए। उंगली आप उठाते हैं तो आपकी तरफ भी उंगलियां होती हैं। यदि आप दोष लगाते हैं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसीलिए भेंट चढ़ाते समय, जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो एक कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये तो उपवास भी नहीं रखता, मैं तो उपवास रखता हूं।
आमीन। आमीन। जे तो भेंट नहीं लेके आता, प्रभु मैं तेरे हजूरी में भेंट लेके आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी जे गीत भजन नहीं गाता, मैं तो गीत गाता हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ। आमीन। आमीन। तो जे क्या है, उसको नीचा दिखाने वाली भेंट आप परमेश्वर की हजूरी में लेके आए हैं। कोई बड़ी भेंट लेके आए कि उसने तो देखो प्रभु जी इतनी छोटी सी भेंट दी, देखो प्रभु मैं तेरे आगे बड़ी भेंट लेके हूँ, ये लो प्रभु आप स्वीकार करिए, है ना। तो इसीलिए वो भी भेंट आपकी स्वीकार नहीं होगी, उसकी होगी जो कहता है प्रभु मैं तो तेरे आगे आंखें उठाने के योग्य नहीं हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे गरीब पर नजर करें, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो कहते हैं ले भाई मेरी भेंट तो इतनी बड़ी है, नहीं स्वीकार होगी। आपके भाई के प्रति यदि कोई कड़वाहट है, अपने बच्चों के प्रति यदि कोई कड़वाहट है, इसीलिए तो परमेश्वर की हजूरी में धीरज को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, वचन को अहमियत दी गई है। वचन को पढ़ें, जितना आप वचन को पढ़ेंगे, वचन की शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके हृदय में शांति आएगी, उतनी ही ज्यादा आपके हृदय में तसल्ली आएगी, सुकून आएगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और परमेश्वर के पवित्र अभिषेक का अनुभव है। वो इतना धीरज कैसे रख पाए, यीशु मसीह इतना धीरज कैसे रख पाए मेरे प्रियो। लोग उसको कोरड़े मार रहे हैं, दाढ़ी उसकी नोची जा रही है, मुंह के ऊपर थूका जा रहा है, सर के ऊपर कांटों का ताज जो तार है बल दी गई, हाथों के ऊपर कील ठोक दिए गए। इतना धीरज कैसे यीशु मसीह रख पाया, क्योंकि वो जानता था मेरे लिए उद्धार ठहरा हुआ है, मेरे लिए जिंदगी है। इसीलिए आप धीरज रखिए, स्वीकार करें उस परमेश्वर की अनुग्रह की बातों को, उसके उद्धार को मेरे प्रियो। अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य को महसूस करें, उसके पवित्र अभिषेक को, कि वो अभिषेक जो आपसे लोग छीनने वाले हैं, वो आपकी बरकत को चुरा ना पाएंगे यदि आप धीरज धर के परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। जो प्रार्थना एक बार कर दी गई वो कर दी गई, वो सुन ली गई है। प्रभु ने कहा एक बार प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। आमीन। दिन भर की रोटी हमें देना। मतलब एक बात को एक ही बार बोल दिया तो बोल दिया, परमेश्वर ने सुन लिया। उसके कान हैं, वो सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके मुख है, वो बोलता है। हमें उसने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, उसके हाथ हैं, वो आपकी भेंट को ग्रहण करेगा, उसके पांव हैं, वो चल के आपके पास में आएगा। उसी ने कहा जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए। सभी बातों को आप जानते हैं, लेकिन चिंतन कर रहे हैं उन बातों का कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में भेंट लेके आते हैं, आपकी भेंट स्वीकार क्यों नहीं होती। बहुत सारे भाई बहन के जो विचार रहते हैं कि पता नहीं हमें उत्तर क्यों नहीं मिला, हमने तो प्रभु के लिए इतना ज्यादा किया और हमने लंगर के लिए पैसा भी दिया, हमने गरीबों को कपड़े भी बांट दिए, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रिय। जब तक आपके अंदर किसी अपने भाई बहन के प्रति कड़वाहट है और किसी को तुच्छ जानने की जो स्वभाव की इच्छा आप में है, तब तक आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। नहीं तो आप चाहे खाली हाथ भी प्रभु की हजूरी में खड़े हैं, तो वो आपके खाली हाथों को भी परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दिलों को अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। वो हाथों को और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो तब आप यदि मुट्ठी भर उठाई हुई भेंट भी आप प्रभु की हजूरी में लेके आते हैं, वो भी परमेश्वर स्वीकार करता है जब आपके हृदय में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई तुच्छ जानने वाला शब्द नहीं होता मेरे प्रियो। इसीलिए आप धीरज से अपनी परमेश्वर की आराधना करें और अपनी भेंट को वहीं पे छोड़ के प्रार्थना करें, प्रभु किसी भी तरह की कोई भूल, कोई गलती हुई है आप क्षमा करें और हमारे जीवन में उद्धार लेके आए, क्योंकि ये प्रार्थना आपकी भेंट को स्वीकार करवा देगी परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। वो सुगंधी की नहीं परमेश्वर की हजूरी में पहुंचेगी। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी भेंट स्वीकार हो परमेश्वर की हजूरी में, अपने घर से जो भी आप बीज बोते हैं, यदि वो फलवंत हो 30-60 वाले की 100 गुना। 30-60 वाले तो कोई होंगे नहीं, सभी कहेंगे मुझे 100 गुना चाहिए। आप शांति से हाथ उठाइए जो भी है, 100 गुना प्रतिफल लेना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 2 भी 6 7।
आमीन। इसीलिए हम चाहते हैं कि 100% हमें प्रतिफल मिले, 100% प्रतिफल मिले। तो आप अपनी भेंट को बिल्कुल निर्मलताई से चढ़ाएं, परमेश्वर की हजूरी में पूरी पवित्रताई से चढ़ाएं, प्रभु की हजूरी में बने रहें, सबूत के दिन को तुच्छ ना जाने, प्रभु के वचन को तुच्छ ना जाने, पवित्र जानकर स्मरण रखें, संगति को ना छोड़ें, और प्रभु की एक एक बात के ऊपर मनन आपको करना है कि यदि आप भेंट लेके आते हैं तो कैसे लेके आनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें बिल्कुल चौकस रहना है, धीरज धरना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा कि मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तूने जो दुख को सहा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर आपके धीरज को जानता है, आपके द्वारा दी गई हुई भेंट को परमेश्वर जानता है, आपको प्रतिफल भी परमेश्वर देता है। धीरज रखिए, आपके घर से हर एक वो दुविधा, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक मांगने की बात वो जाती रहेगी। ये 2024 साल जो है, आपके घर से कर्जदारी का एक एक पैसा निकल जाएगा, श्रापित जो हिस्सा आपके जीवन में है वो निकल जाएगा। अपने दशवांश, अपनी भेंट प्रभु की हजूरी में जब देते हैं, पूरे पवित्रताई से, पूरे ईमान से, पूरी वफादारी से दीजिए। प्रभु आप सभी को बरकत दे।